नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत की मिट्टी से कवर करेंगे क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल फ़ायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग भारत की कृषि से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन देखे थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, ये होगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल पता हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना लेवल है और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में। और आप ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम के लिए, या आप एसएससी, सीजीएल, या आप बीपीएससी, सशस्त्र बीपीएससी का तैयारी करते हैं, या यूपीडब्ल्यूएफपीसी का तैयारी करते हैं, या एमपीएससी का तैयारी, या झारखंड का, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे अच्छा समय कौन होता है? न होली का होता है, न दिवाली का होता है, न कोई फेस्टिवल का होता है। सबसे अच्छा समय की बात करें तो अभी का समय, तुरंत का समय, सबसे अच्छा समय आज का समय। जिंदगी मिल गई उस दिन से सबसे अच्छा समय चालू हो गया। तो इसलिए अपना समय का अच्छा उपयोग कीजिए, ठीक है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले 15-20 साल से क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग एग्जामों में। चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे भारत की मिट्टियाँ। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जलवायु जो है वह प्रभावित करती है निर्माण की दर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? तो अधिक सिंचाई के कारण जो है मृदा का लवणीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है, तो बताइए किस में मापी जाती है? तो चालकता मापी जाती है। मृदा की लवणता जो है वह चालकता में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में लवणता एवं क्षारीय की समस्या का समाधान है। तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करना जो है वह मिट्टी में लवण क्षारीय का समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आपका MPPSC में पूछा गया है 2005 में, जो कि लाइम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड को अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं? तो बताइए, पेड लफर मृदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में देखने को मिलता है? तो राजस्थान में देखने को मिलता है, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सोल है, क्या है एंटी सोल? तो जलोढ़ मिट्टी को एंटी सोल कहते हैं, जो कि यूपीएससी 2004 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापार रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कछारी को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जो कि एसएससी, MPPSC और UPPSC में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा को सबसे उपजाऊ मृदा कहा जाता है, और जलोढ़ मृदा न देकर कछारी मिट्टी दे देगा या कछारी मृदा दे देगा, ठीक है। तो एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा को धान की खेती के सबसे आदर्श मृदा के रूप में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है 6000 मीटर, ठीक है, जो कि बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह से देखा जाए तो लगभग 6000 मीटर तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान में पुरानी कछारी को जलोढ़ मिट्टी जो है वह कहलाती है, तो बांगर मिट्टी। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बांगर मिट्टी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान डैश से बना है? तो जलोढ़ मृदा से
बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है तो भाभर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, सोकर आदमी सपने को तो देखता है लेकिन जगकर आदमी सपने को पूरा करता है। जिनको बड़े सपने देखने हैं वो बिस्तर पर से देखा करे, पड़े पड़े देखा करे, लेकिन जिनको सपने को पूरा करना है वो बिस्तर छोड़कर जल्दी सुबह उठा करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंगुर मृदा यानी काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो याद रखिएगा, रेंगुर मृदा को काली मिट्टी के भी नाम से, रेंगुर मृदा ना देकर आपको काली मिट्टी भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? तो काली मृदा मिट्टी का ये UPSC में पूछा गया है क्वेश्चन 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? तो मखराल जो कि लैटेराइट मृदा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटेराइट उत्पादित होती है तो निछालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा, जो कि IAS के एग्जाम में IAS 2003 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, जो कि MPPSC UPSC में पूछा गया है। तो मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है लैटेराइट मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की रचना होती है तो अम्लीय रचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी डैश है? तो लैटेराइट मिट्टी। भारत के पूर्वी और पश्चिमी यानी देखिए ये भारत जो है नक्शा, ठीक है, और यहाँ ये पूरब और ये पश्चिम, तो इधर और इधर देखने को मिलता है लैटेराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राज्यों में आपको गुलाबी लैटेराइट मिट्टी मिल सकती है? तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में मिल सकती है। तो दोस्तों 26 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं भारत की मिट्टिया से, और हम लोग भारत की मिट्टी में इतना ही कवर करेंगे। और आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी मिट्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन को कलेक्ट कर आपके सामने रखूँगा। लेकिन सफिशियंट है, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सोना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन सोने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। हाथ में पहने हुए घड़ी समय देखने के लिए नहीं होता है, पर समय पर चलने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मान लो दोस्तों तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। तो चलिए हम लोग क्यों ना अभी से ठानते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।